अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज वही 4.7 लेकर, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि वल्गर फ्रैक्शन चल रहा था, जिसके 2 सवाल मैंने आपको करवा दिए थे। उसके आगे के सवाल बाकी आज हम करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। उसमें हमने सिंगल डिजिट और डबल डिजिट वाला देखा था शायद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें 3 डिजिट है, तीनों पे डॉट्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये तीनों डिजिट क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है क्या करना है हमें, 0.2, 5 और 9। ठीक है, तीनों पे डॉट मैंने लगाया। अब इसका मतलब क्या है, 0.259, 259, 259, एक और दफा लिख देता हूँ 259, और ये इसी तरीके से चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास था रिकरिंग डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा बना हुआ है। क्या करते थे हम, वही काम करेंगे। हम करते थे कि 0.259 लिखा जाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, जितने डिजिट जो यूज हो रहा था पहले तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जितने डिजिट यूज हो गए, 1 2 3 यूज हो गए, अब 3 दफा 0 लगा दें। उसके बाद फिर से 259 ले लें। ठीक है, अब 3 के बाद इसमें कितने डिजिट आ गए, 6 डिजिट आ गए। तो 6 दफा क्या करना है हमें, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर 259, ऐसे करते चले जाना है और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, बहुत ज्यादा 0 हो जाएंगे तो मैं प्लस प्लस लगा के डॉट डॉट कर प्लस लगा के डॉट डॉट कर दिया मैंने। 0.25 और 9 तीनों पे आ गए डॉट्स। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन हमें बनानी है। 2 सवाल हम इसके देख चुके हैं, ये 3 वाला था तो इसमें ज्यादा जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, पहले 259 यूज हो गया, अब 3 डिजिट इस्तेमाल हो गए, 3 0 लगाए, उसके बाद मैंने क्या कर दिए, 259 कर दिया। फिर इसी तरीके से 3 के बाद 6 0 हो जाएंगे क्योंकि 3 डिजिट और यूज हो गए। ऐसे करते करते हम बढ़ते चले जाएंगे। अब बस मुझे ये देखना है कि क्या ये एक जीपी बन रही है या नहीं। इनफाइनाइट तो होगी ये, बस मुझे कंफर्म करना है कि ये जीपी है या नहीं। तो ये काम आप भी अपने कैलकुलेटर में कर सकते हैं, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में करते हैं और देखते हैं, कंफर्म करते हैं। 0.259 डिवाइडेड बाय 0.0000259 डिवाइड बाय 0.259, तो आंसर क्या आ रहा है, 0.001। ठीक है, यानी फर्स्ट सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.001। अब यही चीज मैं इससे डिवाइड करके देखूंगा। 0.1234560 लगाए, 259 के, अब डिवाइडेड बाय 0.123 ठीक है, देखें सेम आंसर आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब कि अब ये पूरी की पूरी क्या है, एक जीपी बनी हुई है। तो अब इस जीपी से हम फायदा उठाएंगे। हमने डिवाइड करके देख लिया कि आर मेरा क्या बन रहा है, 0.001, मतलब लेस देन 1 है, जाहिर सी बात है। इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज वाला काम चल रहा है तो लेस देन 1 ही होगा। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, इस पूरे पे सम टू इंफिनिटी अप्लाई कर देना है। एज वी नो, क्या जानते हैं हम, सम टू इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हमने लगाया था। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, 0.259। ठीक है, नीचे 1 माइनस आर कितना निकाला हमने, 0.001। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0.259 को अभी ऐसे ही रखेंगे हम, इसको माइनस करा देते हैं। माइनस करा के मेरे पास क्या मिलेगा, 0.999 मिलना चाहिए। 1 माइनस 0.001। ठीक है, देखें 0.999 मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 0.999। ठीक है, अब ये क्योंकि पॉइंट में है, डेसिमल में है, इन्होंने वल्गर फ्रैक्शन बनाने को कहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। 259 डिवाइडेड बाय 0.999। ठीक है, डिवाइड करके शिफ्ट ABC जैसे ही प्रेस करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिनट, गलत प्रेस कर दिया मैंने। 0.259 डिवाइडेड बाय 0.999। ठीक है, शिफ्ट और ABC, देखें क्या मिल रहा है मुझे, 7/27, यानी कि इन्होंने कैंसिल भी करवा दिया। ठीक है, तो अब उस चीज से बचने के लिए
मुझे क्या मिलेगा 259 डिवाइडेड बाय 999, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा आंसर। कैसे? इस पॉइंट से ये पॉइंट हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यही काम कैलकुलेटर हमें करके देता है, क्योंकि जब दोनों के डिजिट सेम होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर में भी करके देखिएगा, यही वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि आपको मिलेगा 7/27, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कैंसिल करा दिया, हमें कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आएगा। अगर हम 7/27 को भी डिवाइड करेंगे तो भी यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सम टू इन्फिनिटी आ गया हमारा, और वल्गर फ्रैक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, 259 इक्वल होगा 259/999, ठीक है। अब मैंने इसको 7/27 में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो 259 वाली है, तो मैं चाहता हूं कि 259 दिखाई देता रहे, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। होप के आपका आंसर भी यही होगा, ठीक है। मैं देख लेता हूं एक दफा। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 पर। बिल्कुल वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या है, 1.1, 4 और 8 पर अब है डॉट, ठीक है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, इसको शो कराना है आपको कि कैसा दिखाई देगा। 4 8, अब इस पर डॉट नहीं आएगा, 4 8 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। बार बार 4 8 रिपीट होता रहेगा। अब ये 4 8 जो रिपीट हो रहा है, इसी को हमें यूज करना है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, 1.1 प्लस 0.0, क्योंकि अब देखें 1 भी यूज हो गया, तो जितने डिजिट पॉइंट के बाद से खत्म होते रहेंगे उतने आप 0 लगाते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 1 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 4 8 रिपीट हो रहा है, तो वो आपने यूज करना है, ठीक है। और ये बात भी मैंने कही थी कि ये 0 पॉइंट में होना चाहिए, तो उसी वजह से मैंने क्या किया, 1.1 को अलग किया। 0.0484848 अब चलता रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 था, वो भी साइड में निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं जीपी। कैसे बनेगी, पहले तो जो ऑर्डर है इसका वो आ जाएगा, यानी 0.048, ठीक है। फिर प्लस करेंगे हम 0 पॉइंट, अब कितने जीरो लगेंगे, एक जीरो ये और 2 डिजिट यूज हो गए, मतलब 3 जीरोज लगेंगे, उसके बाद 48 लिखा जाएगा। फिर प्लस 0 पॉइंट, अब 3 जीरो ये, मजीद 2 डिजिट ये, तो 5 जीरोज हो गए, उसके बाद 48 आ गया, और ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने डॉट डॉट लगा के आगे बढ़ा दिया। अब ये पूरी की पूरी एक क्या है, जीपी है, और जो कि क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमें आर चाहिए, सबसे पहले आर निकालेंगे हम। आर क्या होगा देख लेते हैं, आर क्या है, 0.0048, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म ये है जीपी की, जीपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 1.1 जीपी में शामिल नहीं है, ठीक है। ये अलग है बिल्कुल, हम सिर्फ अभी इस पे काम करेंगे। तो कैसा दिखाई देगा ये, 0.048, तो रेशो आ रहा है हमारे पास 0.01, ठीक है। मैं मजीद उसे डिवाइड नहीं करा रहा, क्योंकि वो आना ही सेम है, ठीक है। बार बार एक ही सवाल है। आर आ गया आपका 0.01। अब हम क्या करेंगे, एज वी नो करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, कि सम टू इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 - r। क्योंकि ये जीपी पूरी की पूरी इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं होगी, सिर्फ हम इस जीपी पे हैं। इन्फिनिटी क्या है, 0.048, और अपॉन में आएंगे तो 1 - 0.01, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, क्या करना है, ऊपर वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, नीचे वाले में माइनस कराएंगे। 2 डिजिट हैं तो 0.99 होना चाहिए, 1 - 0.01, जी बिल्कुल सही आ रहा है। इनफाइनाइट लिखा मैंने, 0.048 डिवाइड बाय, इसको देखें मैंने माइनस कराया तो क्या आंसर आ रहा है, 0.99, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। भाई इसको लेकर आना है फ्रैक्शन पार्ट में। अब देखें फ्रैक्शन पार्ट में मैं कैसे लेकर आने वाला हूँ।
0.048 के अपॉन में क्या करेंगे हम, ये खत्म किया, क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 0 0 आ गए। उसके बाद नीचे आते हैं 0.99 है, ये डिजिट खत्म किया 1 आ गया, यानी डेसिमल खत्म किया 1 आ गया, ये हो गए 2 डिजिट के 0 0। ठीक है, तो क्या बना भाई हमारे पास, यहाँ पर आएंगे, ऊपर बच रहा है। अब देखें पॉइंट के बाद एक 0 है तो शुरू में 0 किसी काम का नहीं होता। अपॉन में क्या आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, अपॉन, यहाँ आते हैं, पॉइंट खत्म हो गया, क्या बच रहा है 99 और उसके नीचे क्या आ गया 100। ठीक है, ये इस तरीके से कैलकुलेटर भी कैंसिल करके देता। अब हम क्या करेंगे, डबल डिवीजन वाला काम करेंगे। तो डबल डिवीजन कैसी होगी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दोनों बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, विच मीन्स 48 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ और 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 99। ठीक है, तो 100 और 1000 कैंसिल हो रहे हैं, 100 1 जा 100, 100 10 जा 1000 होता है, यानी कि 10 बच जाएगा नीचे। तो सम टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है भाई मेरा, सम टू इन्फिनिटी आ रहा है 48 अपॉन 99 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 990। कैलकुलेटर से क्यों नहीं किया, ठीक है, सवाल पूछ सकते थे आप लोग, कैलकुलेटर से इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं। कैलकुलेटर आपको कैंसिल हो करके फिर आंसर दिखाएगा, मुझे ये आंसर चाहिए था, मैंने ये आंसर उठा लिया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे मजीद, क्योंकि अभी हमने सिर्फ जीपी का सम निकाला, वो भी इनफाइनाइट तक। अभी इस जीपी के साथ ये 1.1 भी प्लस हो रहा है। तो एक दफा स्क्रीनशॉट लें, फिर मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। चलें, नाव करके हम आगे बढ़ जाते हैं, नाव, और इसको हम एसएन नाम दे दें, काफ़ी है। चलें, कुछ भी नाम नहीं देते, यहाँ पर 1.18 चल रहा था। ठीक है, अब देखें क्या हुआ है, क्या किया है मैंने, इस 1.1 को तो 1.1 ही रहने दूंगा, प्लस इस पूरी जीपी का सम मैंने निकाल लिया, जो कि क्या है 48 अपॉन 990। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा आगे चल के इन दोनों को ऐड करना है। अब पॉइंट में तो मैं रहने से रहा, मुझे फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ये पॉइंट खत्म होगा, उसके नीचे 1 आ जाएगा और कितना डिजिट है, एक डिजिट है, 0 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 48 अपॉन 990। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, एलसीएम होगा 990 के साथ। ठीक है, क्योंकि दोनों ये 10 है, ये 990 है, दोनों एक ही टेबल में आ जाएंगे, यानी 10 के टेबल में, तो 990 मेरा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। अब इस 990 को जब मैं 10 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 99। अब वो 99 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, यानी कि किससे, 11 से, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, इतना एलसीएम तो आपको भी आता है, 99 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ गया 1089 प्लस, अब ये 990 आके 990 से डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा 1। 1 को ऊपर 48 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा 48 1 जा 48। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, 48 और 1089 प्लस होंगे, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ प्लस 48, कितना आ गया 1137 प्लस करके आया है और ये नीचे आ गया 990। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर दे रहा है 990। ठीक है, देखें 1.1484848 आंसर आ रहा है, मतलब हमारी फ्रैक्शन बिल्कुल सही है। शिफ्ट दबा के एबीसी दबा के देखते हैं क्या आ रहा है, 379 और 330। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। क्यों ये आंसर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल भी करा दिया। ठीक है, 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे थे, इन्होंने कैंसिल करा दिया। अब मैं बुक में आंसर देख लेता हूं कि बुक में क्या आंसर है। बुक में
बुक का आंसर पेज नंबर, हाँ बुक में आंसर है 1, बुक में देखें इस तरीके से दिया हुआ 1 और 147/990, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ। अब ये कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। क्या करेंगे हम, 990 से 1137 हो रहा है डिवाइड, तो मैं 990 का टेबल पढ़ूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँच पाऊंगा, 990 पर ही पहुँच पाऊंगा। माइनस कराएंगे, 7 माइनस होगा 0 में से तो 7 ही आंसर आएगा। 3 माइनस 9 नहीं करा सकते हम, 1 उठा के इसको कैरी दे देंगे। 13 में से 9 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये हो चुका था 0, तो हमने यहाँ से कैरी लिया, 1 इसको दिया। 10 में से 9 माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 1। ये हो चुका है 0, मतलब 147। तो कैसे लिखेंगे हम अपनी इस पूरी फ्रैक्शन को, देखें जरा। ये जो डिवाइजर है यानी जो नीचे वाली वैल्यू है वो तो नीचे ही आप लिख देंगे। अब ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर से मुराद ये अभी मजीद इससे डिवाइड होगा। 147 अभी मजीद डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने वाली चीज कहाँ लिखी जाती है, ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। और ये है क्वोशंट, और क्वोशंट हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ साइड में। तो ये है आपकी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर जैसे आपको बुक वाले देते हैं। 1.148 की फ्रैक्शन ये है, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप यहाँ छोड़ते तो भी आंसर था, यहाँ कर देंगे तो भी आंसर है, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से डिवाइड करके आप आंसर इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, तरीके से लिख देता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। चले बच्चों, अब हम आ चुके हैं किस पे, उसी के क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है, यानी पार्ट नंबर 5 पे सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। 2.2 और 3 दोनों पे डॉट है, मतलब 2 पॉइंट के बाद 2 3 2 3 2 3, ये है हमारा रिकरिंग डेसिमल जो कि चलता चला जा रहा है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, 2.23 दोनों के ऊपर डॉट है, तो 2 अलग कर लिया मैंने, और उसके बाद 0 पॉइंट के बाद डायरेक्ट डेसिमल जो है वो रिपीटिंग वाले हैं, रिकरिंग वाले हैं, तो इस तरीके से हम कर देंगे 2 3 2 3 और 2 3, ये चलता चला जाएगा। बस 2 को मैंने अलग कर लिया। अगर कोई और ऐसा नंबर होता जो कि रिपीट वाला नहीं है तो उसे भी मुझे क्या करना पड़ता, अलग करना पड़ता, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, इसको जीपी की फॉर्म में बनाते हैं। क्या करेंगे हम, 0.23, पहले तो जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको लिख लेना एक दफा, उसके बाद जितने यूज होते जाएं उतने जीरोस बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। यही तरीका हमने सीखा है और उसी पे हम कायम हैं, और ऐसे ही चलते चले जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 डेसिमल्स बनाना काफ़ी है, 3 टर्म्स बनाना काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। अब ये जीपी है पूरी, तो मुझे बस कॉमन रेशो चाहिए। क्या होगा कॉमन रेशो, 0.0023 डिवाइडेड बाय 0.23 0.01, ठीक है। इसको भी करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आर हो गया हमारे पास 0.01। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब लिखेंगे हम एज वी नो, वही तरीका है बिल्कुल जो पीछे अप्लाई करते हुए आए हैं। सम टू इन्फिनिटी यूज करेंगे, a/1 माइनस आर। ए इज फर्स्ट टर्म यानी कि 0.23, 1 माइनस आर इज 0.01, ठीक है। पीछे भी मैं इसको माइनस करा चुका हूं तो मुझे नंबर याद है 0.99, ठीक है। अगर 2 डिजिट में 1 में से माइनस कराएंगे तो 0.99 आएगा, 3 कराएंगे 999 आएगा, 1 कराएंगे तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, सम टू इन्फिनिटी, सीधे कैलकुलेटर उठाएंगे, 0.23 लिखेंगे और डिवाइड करके 0.99 प्रेस कर देंगे। शिफ्ट दबा के ABC दबाएंगे तो देखें 23/99 आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 23/99, सही है। ये हो गई हमारी इस जीपी वाले पार्ट का आंसर। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर लाके पुट कर देंगे। नाउ क्या होगा, 2.23 जिसके ऊपर डॉट है, किसके बराबर है ये 2, इसके साथ प्लस हो रहा है ये पूरी जीपी,
जिसका आंसर हमने क्या निकाला है 23/99। ठीक है, अब ये जो चीज लिखी हुई है इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 3 ऐसे लिखना या ऐसे लिखना दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही आंसर आएगा। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।